टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को सभी को सुप्रभात। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के एग्जाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य की अगली कड़ी में एक आज नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। संस्कृत कवियों की प्रिय शैली और रीति और गुण। आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत के जो कवि हैं उन्होंने किस शैली का प्रयोग किया है, किस रीति का प्रयोग किया है, किस गुण का प्रयोग किया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जो शैली है वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, तीन प्रकार की शैलियां हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। तो किसी ने वैदर्भी का प्रयोग किया है, किसी ने गौड़ी का प्रयोग किया है और किसी ने पांचाली का प्रयोग किया है। तो किसी कवि ने दो शैलियों का प्रयोग किया, किसी ने तीनों का प्रयोग किया है और किसी ने एक का प्रयोग किया है। तो किस कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है, आज हम ये अध्ययन करेंगे। और दूसरी बात, जो तीन गुण हैं, माधुर गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, तो किसी कवियों ने एक गुण का प्रयोग किया, किसी ने दो गुण का प्रयोग किया और किसी ने तीनों गुणों का प्रयोग किया है। तो किसी कवि ने कौन कौन से गुण का प्रयोग किया है, आज हम अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना, मेरा एक एक टॉपिक बड़ा अच्छा लग रहा होगा। बट आप लोग कमेंट के माध्यम से कभी बताते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप पढ़ते रहिए और एक कॉपी पेन लेकर के एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए। आप खुद जानते हो, समझदार हैं, जो एक दो तीन कंपटीशन में बैठ चुके होंगे, वो जानते हो कि कितनी महत्वपूर्ण एक एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही सटीक, कि आपके एग्जाम से अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल छूटे ना। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने मुकाम और अपनी पड़ाव और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए आज संस्कृत कवियों की प्रिय शैली और रीति और गुण का अध्ययन करेंगे। भारवी, भारव कवि जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव दंडी पद लालित्यम माघे त्रयो गुण। ये आप याद कर लीजिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं और इन्होंने रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली का प्रयोग किया और रीतिवादी अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। आप पूछा जाए रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता, तो रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली के जो जन्मदाता हैं वो आपके भारवी कवि हैं। माघ, जिन्हें आप घंटा माघ कहते हैं, ये भी याद रखिए, बार बार मैं बताता हूं, घंटा माघ, इन्होंने प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, तीनों गुणों का समन्वय किया है। घंटा माघ ने, माघ कवि ने प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण और तीनों का समन्वय किया, अर्थात माघ ने अपनी रचनाओं में तीनों गुणों का प्रयोग किया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीहर्ष, श्रीहर्ष जो नैषधीय चरितम लिखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है और इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, दोनों रीतियों का वर्णन किया है, प्रयोग किया है। और प्रसाद और ओज गुण, प्रसाद और ओज गुण, दोनों गुणों का वर्णन इन्होंने किया है। कालिदास, कालिदास जो उपमा के लिए प्रसिद्ध है, कालिदास जिनकी अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इन्होंने वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। कालिदास ने वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण इनका प्रयोग किया है। बाण भट्ट, बाण भट्ट, इन्होंने पांचाली रीति, ओज, पांचाली रीति, ओज गुण, माधुर गुण और प्रसाद गुण, तीनों गुणों का समावेश किया है। दंडी, आचार्य दंडी 10 कुमार चरितम लिखते हैं और ये पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। इनकी वैदर्भी रीति है, इन्होंने प्रसाद एवं माधुर्य गुण, ये दो गुणों का वर्णन किया है। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति का समन्वय किया है, इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति, इन दोनों रीतियों का समन्वय किया है। सुबंधु,
सुबंधु संस्कृत के विद्वान हैं। इन्होंने गौड़ी रीति और ओज गुण, गौड़ी रीति का प्रयोग किया है और ओज गुण का प्रयोग किया है। भवभूति, भवभूत ने गौड़ी और वैदर्भी रीति दोनों रीतियों का इन्होंने प्रयोग किया है। शूद्रक, शूद्रक शूद्रक ने वैदर्भी रीति प्रसाद गुण, शूद्रक ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर इनकी रचनाओं में गौड़ी रीति भी देखने को मिलती है। अश्वघोष, अश्वघोष ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया, अश्वघोष ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया और प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। भास, भास कवि, भास के 13 नाटक माने जाते हैं। भास ने वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण, माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। विशाख दत्त, विशाख दत्त, ये वही विशाख दत्त है जो मुद्रा राक्षस लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। इन्होंने वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन नैषधीय चरितम, हर्षवर्धन लिखते हैं नैषधीय चरितम। इनकी, जिन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है और प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ये 2 गुणों का इन्होंने प्रयोग किया है। राजशेखर, कवि कुलगुरु राजशेखर, राजशेखर ने गौड़ी रीति का प्रयोग किया। यत्र तत्र पांचाली रीति का भी इन्होंने प्रयोग किया है। राजशेखर ने गौड़ी रीति का प्रयोग किया है और यत्र तत्र पांचाली रीति का प्रयोग किया है। अमरूक, अमरूक एक विद्वान है संस्कृत के। इन्होंने वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। इस प्रकार से ये संस्कृत के कवि हैं, इनकी प्रिय शैलियां हैं और इनकी रीति है, इनके जो गुण हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए। ये बहुत ही आपकी परीक्षा की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक एक चीज ढूंढ ढूंढ करके आपके सामने ला रहा हूं, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप इसी परीक्षा में, मैं मां सरस्वती से, बजरंग बली से यही ईश्वर मनोकामना करता हूं कि आप इसी परीक्षा में सफल हों और अपने लक्ष्य की तरफ एक मुस्कान के साथ, एक नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ते रहिए। मेरा एक यही उद्देश्य है, इसलिए मैं आपके सामने एक एक वीडियो ला रहा हूं। इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो आप तक पहुंचाने का कष्ट करूंगा, इसलिए आप इंतजार करिए और एक एक वीडियो को आप, मैं तो कहता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर के और इसको अपने हैंड राइटिंग में लिख लीजिए। जो अपने हाथ से नोट्स बनाई जाती है, वो नोट्स की बात ही कुछ और होती है। आप नोट्स किसी से खरीद लें, बाजार से ले लें, मार्केट से ले लें, आप कोर्स खरीद लें, वो बात नहीं कि जो अपने हाथ से नोट्स बनाई जाती है। मैं भी किताबों से एक एक अपने हाथों से नोट्स बनाई है और वही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ संस्कृत की किताबों से। क्योंकि हिंदी में टीजीटी पीजीटी में जो हिंदी के हैं, वो कुछ ही संस्कृत के विद्वानों की रचनाएं, शैलियाँ, अलंकार, छंद, गुण, रस आदि, निवास स्थान, माता पिता, कुछ पूछे जाते हैं, सारे नहीं पूछे जाते। इसलिए छांट छांट करके एक एक चीज मैं आप तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भी अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करें। जो भी पढ़ रहे हैं, कोई बताता ही नहीं है कि कैसा लग रहा है, कैसी क्लास चल रही है। और यहीं पर मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। अगली एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा।